बेटा एक टॉपिक है हिंदी का संवैधानिक विकास। हिंदी का संवैधानिक इसको लेकर हम कुछ बात कर रहे थे। ठीक, इस टॉपिक को लेकर हम कुछ बात कर रहे थे, हिंदी का संवैधानिक विकास। तो अब ये मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना ये है कि मैं इसको आज कंप्लीट करा दूं। ओके, इसको कंप्लीट करा के ही उठना है। तो हिंदी का संवैधानिक विकास से बस 2 मिनट पहले एक मैं आपको और बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं जाने से पहले सर से डिस्कस ये करके जाऊंगा, सर एवरी फ्राइडे क्लासेस जैसे डेप्थ में चल रही है, क्योंकि मैं पढ़ाने का इच्छुक रहता हूं, मैं डूब जाता हूं जब पढ़ाता हूं। तो एवरी फ्राइडे जो क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहें। 2-4 क्लासेस मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे तो तब भी उतना ही मिलना है बेटा, मुझे इतना ही मिलना है जितना मिलता है। ठीक, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपनी तरफ से 2-4 क्लासेस आपकी 8 या 10 दिन बाद कंटिन्यू रखा दूं। 2-4 क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी, तो उनसे ये हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो 3-4 दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो हिंदी के बेटे संवैधानिक जो विकास है, सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज लिखता चल रहा हूं, अब आप साथ के साथ नोट करते चलना एक एक चीज को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? भाग 17 क्वेश्चन आएगा, हिंदी का वर्णन किस भाग में है? हिंदी का वर्णन किस भाग में है? अब हिंदी का ही क्यों, भारत की समस्त भाषाएं किस भाग में हैं? तो भाग 17 में। इसमें क्या है बेटा? भाषाएं। ये बात क्लियर हो गई। भारत की समस्त भाषाएं कौन से भाग में हैं? क्लियर। भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी चल रही हैं? 22। क्लियर हो गया। तो वर्तमान में 22 भाषाएं कौन से भाग में वर्णित हैं? क्लियर हो गया। हिंदी भाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है? इंग्लिश भाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है? कोंकणी भाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है? अब आप सेटिस्फाई हैं? क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्टिकल। भाषा से संबंधित आर्टिकल भाग 17 में कहां से कहां तक है? तो 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 से 351 तक है। समस्या ये है हिंदी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, दूसरी समस्या ये है इंग्लिश से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, और भाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो मैं आर्टिकल अभी बताऊंगा कुछ ही समय बाद, तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब आपको यह क्लियर हो गया कि भाषाएं कौन से भाग में है। भाग 17 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, और भाग 17 में कुल कितने आर्टिकल हैं? एक बार प्लीज, 8-9 मुझे नहीं पता। ठीक, आप समझना क्या है एक बार समझ लो अच्छे से, क्योंकि समझदार हो आप। 343 से 351, 351 में से 343 घटाएंगे, जो बचेगा उसमें एक जोड़ देंगे, यहां से ये निकल के आ जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाग 17 में कुल कितने आर्टिकल हैं, या भाषा से संबंधित भाग 17 में कितने आर्टिकल हैं। फिर कहोगे सर ये तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन डेप्थ में नहीं है, कॉमन सेंस। आज के टाइम पे आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, ना कि रट्टू तोता बनना है। कॉमन सेंस है तो आगे आप बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। आगे चलो बेटा। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस क्या है हमारा? नेक्स्ट ये है कि भाषाएं से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुसूची। इसमें बेटा यदि हम किसकी बात करें, अनुसूची की बात करें, तो कौन सी है? भारतीय संविधान की कौन सी भाषा में अनुसूचियों का वर्णन है, यानी भाषाओं का वर्णन है। समझ गए ना? अब कोई भी पूछे हिंदी का वर्णन कौन सी अनुसूची में, इंग्लिश का, भारत की 22 भाषाओं का, भारत की 12 यानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, भारत की क्लासिकल लैंग्वेज का। अब मैं क्यों भिन्न भिन्न बताऊं, भारत की भाषा से संबंधित वो कुछ भी पूछे, जो भारत की भाषा है उसका वर्णन कौन सी अनुसूची में है। ये बात समझ में आ गया?
नेक्स्ट आगे बढ़ो बेटा। ये जो अनुसूचियां हैं वर्तमान में कितनी है? 12। क्लियर हो गया? भाग 17 में है तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। इसी के आगे लिख दूं वर्तमान में कितने चल रहे? वर्तमान में समझ गए ना? 22-25 का मतलब मूल संविधान में 22 थे, वर्तमान में कितने चल रहे हैं? 25 चल रहे हैं। आगे चलें बेटा। अब यहां से क्वेश्चंस ये है, मूल संविधान में भाषा, मूल संविधान में जो भाषा थी वो कितनी थी बेटा? वर्तमान में कितनी चल रही हैं? आप इस बात से संबंधित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संबंधित कानून मेड बाई कौन? पार्लियामेंट। भाषा से संबंधित जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। यानी भाषा से संबंधित लॉ बनाने का अधिकार किसको? लॉ मेकिंग कौन करेगा? पार्लियामेंट। इतनी बात अब आपके समझ आ गई। आगे हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार समझें। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? आप एक बार अच्छे से समझ लो। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है और एक कब से बनाया जा रहा है? ये पूछा गया एग्जाम में। हिंदी दिवस प्रथम बार कब अपनाया गया था या बनाया गया था? तो 1949। क्लियर हुआ? हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर 1949। विश्व हिंदी दिवस बेटा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा, मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फेब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा सर्वाधिक कहां? विश्व में। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी बेटा? इंग्लिश किसने बोला? महान हैं आप। कौन सी बोली जाती है बेटा? मंदारिन। चाइनीज भाषा, चाओ चाओ चाओ, मंदारिन। मंदारिन विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सर्वाधिक तो ये बोली जाती है, कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पे इंग्लिश बोली जाती है और तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है और चौथे नंबर पे स्पेनिश बोली जाती है। बात समझ में आ गया? क्या हुआ बेटा, कोई क्वेश्चन डाउट है? मंदारिन जो भाषा है ना, ये चाइना की भाषा है। क्वेश्चन हो तो प्लीज कैरी करो। पूरे विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन किस देश की है? तो विश्व में सर्वाधिक चाइनीज बोली जा सकती है या नहीं? और चाइना की जो भाषा वो मंगोलिया में भी बोली जाती है। चाइना के आसपास सटी हुई दक्षिण पूर्वी कंट्रियों में भी बोली जाती है, जैसे थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ब्रुनेई, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया। ये दक्षिण पूर्वी कंट्री है, यहां पे भी बोली जाती है। ओके, तो इसलिए विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? क्लियर? आगे बढ़े। जब आपको इतना बात क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पेज ले लें बेटा। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं डले हुए, लेकिन आपने देखा होगा कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है।
मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मोस्टली पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये एक इसका बेसिक है जो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। क्या बेटा, किसका क्वेश्चन है? स्पेनिश। चौथे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? स्पेनिश। बेटा ऑनलाइन में हो गया सभी का? ऑनलाइन में बेटा यदि आपका ये कंप्लीट हो गया तो एक बार यस लिख दो, फिर आगे बढ़े। एक बार सभी यस लिख दो बेटा। नेक्स्ट, हमें ये तो पता चला बेटा कि हिंदी का संवैधानिक जो विकास है उसमें हमने ये चीजें की हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो हिंदी है, हिंदी की जननी क्या है? हिंदी की जननी किसको बोला जाता है? संस्कृत को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो संस्कृत के जननी कौन है? संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि। क्लियर हो गया? पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ढाई माने अध्याय, अष्टा माने 8। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। जैसे कि ये मेरा एक नोट्स है बेटा, ये एक मेरा नोट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स में कितने पार्ट हैं? तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट है, तो इसमें कितने पार्ट होंगे? तो इसमें कितने अध्याय हैं? 25। ऐसी पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? समझ में आ गया? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये उठा के समझा रहा हूं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी कितने अध्याय, कितने भागों में विभक्त है? तो 8 भागों में विभक्त है। तो हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत। मारूंगा सुबह सुबह। हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी कौन है? मेरे पास तक, मैं लिपसिंग भी पढ़ लेता हूं, मेरे पास तक आवाज आ गई। आप तो 10 20 50 बच्चे बैठे हैं, 12 साल तक 800 900 बच्चे एक क्लास में पढ़ाने का अनुभव है। दिन में लगभग 3 से 4 हजार बच्चे पढ़ाने का अनुभव है। दिन में एक कीर्तिमान हासिल किया बेटा मैंने इस क्षेत्र में। और अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में तो एक विशेष पहचान है। तो मैं बच्चा कौन कमेंट करता है, क्या करता है, समझ लेता हूं कि उसने पॉजिटिव क्या नेगेटिव किया, बट मुझ पे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, पीछे से कमेंट था कि अब सवेरा है। मैंने कहा ना, मैंने भी बोलूंगा बेटा सुबह सुबह। इन्होंने बोला कि सवेरा है। ये वो डायलॉग दयानंद जी का भूल गए हैं, तब जागो तभी सवेरा। कोई नहीं, मैं आपसे आहत नहीं हुआ, मैं इंस्पायर हुआ। कम से कम किसी ने कुछ तो जगाया, तो ध्यान दो। तो हिंदी का जनक बेटा संस्कृत है। हिंदी का जो मतलब जननी है वो कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में यदि हम जाने, एक व्यक्ति के रूप में हम जाने, तो हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? वो बेटा कौन है? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो यानी खुश रहो। कौन? आमिर। तो हिंदी का जनक किसे बोला जाता है? आमिर खुसरो को। नेक्स्ट, हिंदी का इसे बोला जाता है, आपने सुना होगा खड़ी बोली। खड़ी, बहुत जुनून सा आया भाई, इसका मतलब इसका सुना हुआ है। ऐसा देखा ना, जिस बच्चों को जो पता होता है वो एकदम बिना पूछे बता देता है। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? वो आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तूतिए ए हिंद। नाम बड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, एग्जाम में एक नहीं कम से कम 10 बार पूछा गया है। इसको क्या कहा जाता है? तूतिए ए हिंद। और इसका हिंदी में मतलब क्या है? भारत का तोता। क्योंकि तोते की आवाज कैसी होती है? मीठी, बहुत मधुर आवाज होती है तोते की। तो इनकी आवाज कैसी थी? बहुत मधुर। इन्होंने हिंदी को बहुत अधिक विकास दिया है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े। तो हिंदी का जनक आमिर खुसरो और खड़ी बोली का जनक आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो जो है वो मध्यकालीन जो शासक रहे हैं, मध्यकालीन शासकों के समय में ये रहा है। और इसने मध्यकालीन शासकों के 8 राजाओं में
8 शासक, 8 शासकों, इसने 8 शासकों के शासनकाल में अपना योगदान दिया है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के 8 शासकों को शासन देखने वाला कौन व्यक्ति है, तो आमिर खुसरो। आप इस बात से सहमत हैं? आगे बढ़ूं? क्लियर हो गया? तो अब हमें जानना है बेटा, हिंदी का जनक भी पता चल गया, संस्कृत का जनक भी पता चल गया, और ये भी हो गया। तो इसके बाद अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो, प्राचीन समय में तो संस्कृत थी, उससे बना पाली, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से बना, कोई बताएगा बच्चा? गुड, बहुत अच्छा। उससे बना अपभ्रंश। अब आपको एक चीज और बताऊं, जैसे मैंने अब क्वेश्चन पूछा, अब उन्होंने बताया, तो मेरी दृष्टि में मानना यह है, मेरी दृष्टि अब ये कहती है कि ये नॉलेज ठीक रखता है। क्यों? क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पूछा जो बेसिक लोगों को नहीं पता होता, और दूसरा मेरे पूछने के बाद उन्होंने बताया, और उत्तेजना में नहीं बताया, तो इसीलिए शांत सागर की गहराई अधिक होती है। समझना, जो सागर गहरा नहीं होता वो दिखता है ऊपर से ही, इसमें नीचे ईंट पड़ी है, रुपया पड़ा है, क्या पड़ा है, जो गहरा होता है उसके नीचे क्या है नहीं पता चलता। तो संस्कृत, पहले संस्कृत से पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या आया? खड़ी बोली। खड़ी बोली, यदि ऑप्शन में मिलता है तो खड़ी बोली ठीक है, नहीं है तो इसके बाद क्या आया? हिंदी। ये इसका विकास का चरण रहा है। और बिटिया इस चरण को याद कर लेना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, हिंदी। ये आता है क्यों? हिंदी के विकास के क्रम को दर्शाइए, और वो इस तरीके के 4 क्रम दर्शा देगा, पहले पाली, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत, इस तरीके से। दूसरा बना देगा पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। तीसरा बना देगा यानी पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बात समझ में आ गया? ये इसका आरोही क्रम भी पूछ सकता है, इसका अवरोही क्रम भी वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन लास्ट में? फोर्थ पे क्या है? अपभ्रंश। अप, ऐप है अप, ऊपर जाना, और भ्रंश, भ्रंश माने तो दरार, अपभ्रंश। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो हिंदी यहां से होती हुई क्या चली है बेटा? आगे चली है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई? कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट, अब हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं चल रही हैं? 22 भाषाएं चल रही हैं। तो अब हमें 22 भाषा को तैयार करना है। देखो, मैं जानता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत होशियार हैं। मैंने कहा था बेटा, ये जो भाषाएं जुड़ी हैं, बिटिया मैं कुछ समझा रहा हूं, तुम इसमें क्या ढूंढ रही हो? क्या है इसमें? यहां है, उसमें कुछ नहीं मिले। उसमें जब मिलेगा जब यहां से निकलेगा, तो यहां से निकलने के बाद रूम पे देखा करो, है ना? तो फिर वहां देख रही हो, यहां देखो। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, क्या बोला था पूरी क्लास में, कि क्वेश्चन ऐसे काम नहीं चलेगा। 21 व अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इन दिस टाइम ऑफ पीएम, शायद, शायद मुझे याद आ रहा है, वो जमाना था, खुशियों का खजाना था। कोई नहीं, जो मैंने बोल दिया सब सही है। इस मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। कैमरे में आपको ये मूर्ति दिखाऊं सब बच्चों को आपकी? थोड़ी बेइज्जती तो फील होगी? नहीं बेटा, बहुत, मैं बहुत गुस्सा बहुत आता, अग्रेसिव बहुत हूं मैं दिल से पढ़ाता हूं, मन से पढ़ाता हूं, जान लगा के पढ़ाता हूं, और दावे से कह रहा, दे लो यूपीएससी को छोड़कर कोई भी पेपर दे लो, जो मन करे तुम्हारा, यूपीएससी को छोड़कर। अरे इस नोट्स में से क्वेश्चन बाहर आ जाए ना, तब मुझे आके बताना कि सर इस नोट्स में इतना बड़ा शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए। कभी क्वेश्चन आज तक बाहर नहीं गया, इतना जबरदस्त नोट्स बना रखा है मैंने। कुछ काम था इसलिए लेकर आया था जिसे। तो आपके पास ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, संवैधानिक इतिहास, अगर एक टॉपिक आपका फिनिश हो गया और फिर संवैधानिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आए और आपके पढ़ाए हुए में, मेरे पढ़ाए हुए में से आए, तो मेरे पढ़ाने पर फिर लानत है। और मैं पढ़ाऊं और तुम गलत कर आओ, फिर तुम्हें डूब के मरने को जगह नहीं।
कटु शब्द भी बोलता हूं मैं बच्चों को, क्योंकि मैं मेहनत से पढ़ाता हूं, मैं अपेक्षा रखता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भी मुझे मतलब इस तरीके से व्यवहार करें बेटा। लास्ट टाइम जब मैं फ्राइडे में पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था बेटा ऐसे ही काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री भी चुनना है, राष्ट्रपति भी चुनना है, कौन कौन था ये जानना है। आपने कोशिश करी? घर जाके ईमानदारी से बताओ। नहीं पढ़ाना तो नहीं होता। अब देखना, कटु सत्य बता रहा हूं, जो भी हाल ही में पेपर आ रहे हैं, सब बच्चे पेपर देने जाएंगे, मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे का सिलेक्शन होगा, 3 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, सब पढ़ना होने का। और पढ़ेंगे कितने? सैकड़ों, कई सैकड़ों इसी इंस्टीट्यूट में। कारण जैसे आप हैं ऐसे सब हैं, टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा नहीं, तो फोकस करना है ना, जरूर पढ़ना है घर जाके। इतना कोई डांटता भी नहीं होगा, पर इतनी शिद्दत से कोई आपको समझाता भी नहीं होगा, तो ध्यान दो। इसीलिए आपको समझना है बेटा कि मूल जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, प्रेजेंट में कितनी है? 22। तो बाद में जो बेटा ये 8 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, इनका एक मैंने सूत्र बनाया हुआ है, साला। कैसा है हमारा जो साला है वो कैसा है? कमीना। हमारा साला कैसा है? कमीना है, साला कमीना। और अब हमारा साला कैसा हो गया है? बूढ़ा हो गया है। और वो क्या बन गया है? एसडीएम बन गया है। क्लियर हो गया? तो साला है और वो कैसा है? कमीना है, और वो बूढ़ा भी है, और वो क्या बन गया है? एसडीएम। बात समझ आ रही है? कोई समस्या तो नहीं? अब यहां से आपको अरेंजमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये साला या साली वैसे नहीं बनाए गए, यहां बेटा आपका अरेंजमेंट किया गया। यदि आने लगा कि 14 के बाद भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, उनका सही क्रम लगाइए। 4 भाषा दे दी आपको, तो क्या करोगे? सही क्रम किसी पुस्तक में है तो मुझे भी लाके दिखा देना। बेटिया मोबाइल बंद करो, किसका बज रहा है? तो साला जो है वो क्या है? कमीना है। और वो क्या है बेटा? बूढ़ा है, और वो एसडीएम है। तो साला कमीना बूढ़ा एसडीएम। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? ऑनलाइन में समझ आ रहा है? 1967 खुशबू, धन्यवाद बेटा। तो साला बराबर बेटा आपका मोबाइल बज रहा है? किसका मोबाइल? एक बार चेक करो भाई। मुझे तो आवाज स्लो से आ रही है। कहते रहो मुझे तो आवाज स्लो से आती है। मोबाइल भी कभी आपने देखा कि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं मेरी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में मेरा फोन आया, मैंने रिसीव किया हो। चलो कोई नहीं, साले पे आते हैं, साले छोड़ देते। तो ध्यान दीजिए, साले की बात चल रही है बेटा, तो साला बराबर कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। क्लियर हुआ? सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 21वां। डबल एस का मतलब जानते हैं? संविधान संशोधन। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, अमेंडमेंट। क्लियर हो गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। ये बात आपको लास्ट क्लास में बताई थी या नहीं? यदि आप इतने समझदार होते ना, तो आप 1967 में चेक कर लेते उस दौरान राष्ट्रपति कौन था और प्रेसिडेंट कौन था। ठीक, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन था और राष्ट्रपति कौन था? कौन था बेटा राष्ट्रपति? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, साले के बाद क्या है? कमीना। तो क्या बराबर और मी बराबर और ना बराबर? क्या बराबर? कोंकणी भाषा जो गुजरात में बोली जाती है, सॉरी जो गोवा में बोली जाती है। मैं बराबर मणिपुरी भाषा जो मणिपुर में बोली जाती है। ना बराबर नेपाली भाषा जो नेपाल के बॉर्डर पर बोली जाती है। ये तीनों भाषाएं कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992। इस दौरान प्रधानमंत्री कौन था और इस दौरान राष्ट्रपति कौन था? बात क्लियर हो गई?
कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े। बेटा कौन से नोट्स भेजने हैं? अच्छा, मक्खन चाहिए सबको? बिलोएगा कौन? बिलो के पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शुद्ध मिलेगा। कहते हैं आपने किसी ने दूध बिलोया है? जो मट्ठा होता है, जब मॉर्निंग में निकालते हैं, और जो वाइट वाइट नूनी होती है, आ हा, जीवन का परमानंद तो वही है। ये परमानंद तो इसका नाम बेकार ही रखा गया है, परमानंद वही है। का के बाद क्या आएगा? कोकनी। कैसे कोकनी? कोकनी अणे, कोकनी में से मणिपुरी, न से नेपाली। हो गए बेटा सभी का? क्लियर है? तो ये भाषा तीनों कब जोड़ी गई हैं? 71वां संविधान संशोधन 1992। अब क्या बच्चा बूढ़ा है और कैसा है? एसडीएम है। तो बेटा ध्यान दो, बूढ़ा बराबर बोडो भाषा, बोडो। एस बराबर संथाली, डी बराबर डोगरी, और एम बराबर मैथिली। ये चारों भाषा कब जोड़ी गई? प्लीज, ये कब जोड़ी गई? ये बेटा कब जोड़ी गई? ये कब जोड़ी गई? इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है? 92। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा साइकोलॉजी लगा लेना, इन दोनों को जोड़ो तो 92, और ये लास्ट वाली कब जोड़ी गई? 92। तो इसीलिए ये 92वां संविधान संशोधन 2003। 4 नहीं बताओगे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। 2003। क्लियर हुआ? अब यहां पर पीएम कौन था और यहां पर राष्ट्रपति कौन था? बात स्पष्ट हो गई? अब समस्या इतना लिख लिया बेटा? करो तेजी से। हो गया तो बेटा मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा सा अनुमति दे दो बेटा। थोड़ा बड़ा लिखो। ओके चिराग जी, आगे चले बेटा। नेक्स्ट। नेक्स्ट से पहले तो अभी मैंने छोड़ा है, मन तो मेरा कर नहीं रहा कि मैं इसे कराऊं, लेकिन कराना क्यों पड़ेगा? अब लिखा है तो कराना पड़ेगा। आपको सर्च थोड़ा करना चाहिए, सर्चिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो यहां प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जब 15वें नंबर की भाषा जोड़ी गई तो वो थी हमारी इंदिरा जी। वे कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी। यहां बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव। राष्ट्रपति यहां पर कौन थे? वेंकट रमन। बेटा क्लियर हो गया? लिखो। डोगरी आसाम में बोली जाती है बेटा। बढ़े? हो गया? अरे करो भाई जल्दी। ऑनलाइन में हो गया बेटा? यस लिखो एक बार, आगे चले। ऑनलाइन में यस लिख दो बेटा। हो गया? तो इतना स्लो चलोगे तो काम नहीं चलेगा। एक बार यस लिख दो सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां की बात करें तो बेटा यहां पीएम कौन थे?
अटल जी। राष्ट्रपति कौन थे? कलाम साहब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, बढ़ जाए बेटा। अब यहां से क्वेश्चंस आप समझो, क्या समझना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछने लगा, भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? बोलो बेटा, आवाज मेरे पास सबकी आनी चाहिए। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वर्तमान में कितनी भाषाएं चल रही हैं? 22। तो 22वें नंबर पर भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई? क्या अब मुझे यह भी लिखवाना पड़ेगा? अब आप समझदार हो गए ना, क्योंकि मैंने ये सीरीज आपको साला जो बनाया है, कमीना बूढ़ा एसडीएम जो बनाया है, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनाया है। इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। 15वें पे ये, 18वें पे ये, 22वें पे ये। क्लियर हो गया? तो 22 एग्जाम ना, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता कब क्या पूछे, तो 22वें नंबर पर कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें नंबर पर, 20वें पर, 19वें पर। क्लियर हो गया? और 15वें नंबर पर कौन सी भाषा जोड़ी गई? 16वें पर, 17, 18, 19। क्या याद करना पड़ेगा ये क्रम? ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यदि ये फॉर्मूला याद है, यदि ये ट्रिक याद है, तो इससे आपका समझ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पूछा गया 15 और 22, मैं दोनों पे इसलिए प्रेशर दिया हूं। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाषाओं का सही क्रम लगाइए। और भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जब बेटा हमें यह पता चल गया है कि ये भाषाएं हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन बेसिक जो चीज है, जो बेसिक, बबुआ हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ध्यान दे लो। जो बेसिक चीज है बेटा, आपको क्या है, यदि हम एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम में मैंने अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चंस देखा था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंग्लिश बोली जाती है? उत्तर मत देना प्लीज, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बनाता हूं तो उत्तर भी मेरे पास होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस। बेटिया क्वेश्चन सुनो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंग्लिश बोली जाती है? ये क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में तो नहीं, छोटे एग्जाम में था। समथिंग मुझे लग रहा कि यूपी पुलिस के एग्जाम में था या किसी एसएससी के एग्जाम में था, बट दिस टाइम आई एम नॉट रिकॉल, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं कई बार ये क्वेश्चंस, एक बार नहीं, ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। शांत रहना सब लोग। बिटिया मैंने इससे पहले क्या बोला? अभी मैंने इससे पहले शब्द बोला, ये क्वेश्चन कहां आया है? एक बार चेक करना, जाके सुनना, क्योंकि आप अभी भी भटक रही थी। पूरी क्लास को बताओ यस या नो, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता ना। मैं आपको बार बार बताता हूं कि मुझे देख के पढ़ाने की आदत नहीं है। अगर मैं दिन में पीपीटी से 4-5 घंटे पढ़ाने लगा ना, मुझे भरोसा कि मैं गिर ना जाऊं, नींद आ जाएगी मुझे। तब तक मेरी भावनाएं बाहर ना आए, वो बह ना जाए। उसके बहने का मतलब है तुम ना बह जाओ उसमें, तब तक मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। तो इसलिए मेरी दृष्टि आप सब पर रहती है कि कौन बच्चा कितना फोकस करके पढ़ रहा है, सबको देखता रहता हूं मैं। तो यहीं पे ध्यान रखो बेटा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि इंग्लिश निम्नलिखित किस राज्य की भाषा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंग्लिश बोली जाती है, तो अब आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है, और पूछा हुआ है क्वेश्चन है, जो मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है? यह भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या भारत की समस्त भाषाओं को तो पता हमें नहीं होगा, क्योंकि भारत में 500 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कहां तक लर्न करेंगे? ठीक, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ही चले जाए तो 200 तरीके की भाषाएं यहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में चले जाए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं चलता। किससे पूछो, अरे तुम्हारा बेटा कहां है? मेरा लंडूर तो उधर गया हुआ है घूमने। लड़के को लंडूर बोल देते हैं। तो ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है, बट हमको क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन 22 सिक्किम में बोली जाती है, केरला में बोली जाती है। अच्छा देखो, एक बच्ची ने केरला लिखा है। हमें केरला का 2 से 3 मिनट में केरला की स्टोरी को फिनिश कर रहे हैं। 2014 में मैं केरला विजिट पर गया। एक
घूमने के पर्पज से गया, 15 दिन का पूरा, मतलब अच्छा मुझे केरल घूम के आना था, तो केरल चला गया। 2-4 मेरे साथ मित्र भी थे, कमाई ठीक ठाक थी, धन दौलत सब चीज मतलब था, तो घूमने मतलब मेरा शौक था। चला गया, 15 दिन वहां रहे, अरब सागर में बहुत नहाया मैं, एवरी डे 3-3 4-4 घंटे सागरों की लहरों में मजा लिया जा रहा है। लेकिन वहां मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। हम एक होटल में बैठे खाना खाने के लिए, हमने वहां खाना लिया, उन्होंने खाना दिया, सब लोग तो ऐसे ऐसे करके खा रहे थे, जो भी मतलब वहां मछली चावल है या दाल चावल है, भात चावल है, सब लोग ऐसे ऐसे करके खा रहे थे। हम कैसे खाए भाई, बड़े स्वाभिमानी हैं, हाथ से यदि खाना लग जाएगा तो गंदा लगेगा हमको, तो वोमिट ना आ जाए। हमें चम्मच की आवश्यकता थी, हम बार बार उसको बोल रहे प्लीज यार चम्मच दे दो, एक चम्मच ला दो। जिस भी वेटर को बोले वो सुन ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो चम्मच को जानता ही नहीं था चम्मच क्या हो, और हम ये नहीं जानते थे कि चम्मच को स्पून बोलते हैं। हम ये नहीं जानते थे कि चम्मच को स्पून बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जितनी आज वीक है उतनी शायद उससे डबल पहले वीक थी, 10 साल पहले। तो एक साथी हमारे हरियाणा के मित्र थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनकी बराबर में कोई बैठा हो तो उन्होंने कहा कि प्लीज गिव मी 1 स्पून। उन्होंने इतना बोला तो उन्होंने सुन लिया, वेटर आया तुरंत उसके लिए एक चम्मच लेकर आया, तो उन्होंने वही भाषा रिपीट कर दी, प्लीज गिव मी 1 स्पून। वेटर आया, उनके लिए भी लेकर आया। फिर हमारे साथ में 2-4-5-7 जो लोग थे, हमने कहा प्लीज गिव मी 10 स्पून। तो वो एक चम्मचों का पूरा सेट लेके आ रहा है। तो ये वहां का दृश्य है। इसलिए आपको कभी कभी भाषा इसलिए सीखना जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, भाषा इसलिए भी जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन कहीं अदर स्टेट में जाकर लोगों के साथ ठीक तरीके से कर पाओ। यदि कम्युनिकेशन आप अपनी लैंग्वेज नहीं कर पा रहे तो पूरे देश में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में लैंग्वेज आप सही तरीके से कन्वर्सेशन कर सको। कम्युनिकेशन आपका संचार का जो माध्यम है वो इंग्लिश में तो कम से कम हो ना। तो केरला में इंग्लिश, या तो केरला में केरल की लोकल लैंग्वेज बोलो या इंग्लिश बोलो। तो वहां हमको लोकल तो आती नहीं थी, जितनी लोकल गंदी थी उससे ज्यादा हमारी इंग्लिश गंदी थी, हमको पता नहीं था। तो लेकिन ये वहां घटना घटी, तो केरला इन्होंने लिखा इसलिए मुझे याद आया। तो इससे आपको एक सीख ले लेनी है कि एक ऐसे स्टेट में जाने से पहले कि शादी हो गई कहां जाएंगे, हनीमून बनाने जाने, ऊटी जाएंगे तमिलनाडु में। लोगों का सपना होता है ऊटी जाने का। ऊटी चले गए, या तो वहां तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी या वहां इंग्लिश बोली जाएगी। अब वहां किसी व्यक्ति से कुछ पूछोगे, एड्रेस भी पूछोगे तो कुछ नहीं पता होगा, तो अंत में वहां ऐसी पागलों की तरह घूम घाम के आ जाओगे। हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो 2-4 व्यक्ति वहां गए हुए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया है, मैं उनका एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर रहा हूं। ये रियलिटी है, कुछ मेरे मित्रों का एक्सपीरियंस है ये, तो ध्यान दो। अब ये 22 लैंग्वेज, जो इंग्लिश बोला है वो नागालैंड में बोली जाती है, जो कोंकणी बोला है वो गोवा में बोली जाती है। तो क्या आपको ये 22 भाषाएं पता होनी चाहिए या नहीं? तो इसलिए 22 भाषाओं के लिए सूत्र है। इसके लिए क्या सूत्र है बेटा? क्या है? मत। क्या है? मत। अब से उड़ने गप। कोई कह रहा है कि भाई यार शांत रहो, ज्यादा मत बोलो, तो उसने जिसको कह रहा है ना शांत रहो, वो कह रहा अब तू मुझे कुछ मत कह मत, अब से तो गप उड़ने हैं, पूरे गप्पे लेने, मजे लेने, जीवन में कुछ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, अब मजे लेंगे, खाएंगे पिएंगे। लोगों का होता है ना, एग्जाम दे के आते हैं, दूसरे दिन अरे आज तो यार ये बनाएंगे, आज ये करेंगे। लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं एग्जाम दे के आने के बाद, 3 महीने से कुछ नहीं किया, जो उनकी पसंदीदा चीजें होती खाने की वो खा रहे हैं। ये लोगों की कैसी मानसिकता हो गई? तो उसी के बेसिस पे ये बना दिया है हमने कि कह मत अब से उड़ने गप। गप का मतलब तो समझते होंगे, जो चाय की दुकान पे बैठ के उठते हैं, सुबह सुबह जाते हैं चाय की दुकान पे, और उन बातों का कुछ ना लेन है ना देन है, और 1 घंटा दोनों बैठे रहते हैं। संयोग से या तो जोड़ा भी हो सकता है या विदाउट जोड़ा भी हो सकता है, मादा पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, मादा मादा भी हो सकते हैं। उन चीजों पर बातें वहां होंगी जिन बातों का एग्जाम से कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। तुम्हें पता है वो इतना बोलती थी, नहीं मैं किसी से बात नहीं करती, मैंने कल देखी थी वो एक लड़के के साथ वहां घूम रही थी। तो इस तरीके की बातें ही टपरियों पे आपको देखने को मिलेगी। दिस इज रियल ट्रू।
तो इसलिए इन वाली चीजों से आपको चाय पीना है, जाओ लेके आओ, पैक कराओ, अपने रूम पे पियो या रूम में अपने इतना तो संसाधन रखो कि आप उतने बना सकते हो। ऐसी जगह बैठने से आपको ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान की भरमार रहेगी। और बड़े बड़े वहां वैज्ञानिक बैठे रहते हैं, आप पूछोगे भैया मुझे ये करना है, कैसे करूं, आपको ये नहीं पता, इतना डिमोटिव कर देंगे, आपको तो कुछ नहीं होगा। आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो, आप पहले ये करो वो करो, आप वहां जाके अंदर लगा रखा है करना है करना है करना है, और वहां जाके यार इसका नहीं हो रहा है 5 साल से, यहां तो हमारा कैसे होगा। अब वो सोचेगा मुझे 8 साल रहना पड़ेगा, घर वाले 2 साल में बुला लें, तो बच्चे डिमोटिव हो जाता है। तो अच्छे जगह बैठा करो। वही बेटा क्या है, कैसे, कितनी भाषा, कैसे कन्नड़, कन्नड़ भाषा कहां बोली जाती है बेटा, कर्नाटक में। कैसे कन्नड़, कन्नड़ कहां बोली जाती है। फिर प्लस, प्लस का मतलब है कैसे ही बनेगा, कोकनी, कोकनी कहां बोली जाती है बेटा, गोवा में। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ कहां बोली जाती है, कैसे कन्नड़, कैसे कोकनी, और कैसे कश्मीरी, कश्मीरी कहां बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख में। बात क्लियर हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी। कैसे कन्नड़, कैसे कोकनी, कैसे कश्मीरी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है से बेटा हिंदी, हिंदी यूपी की फर्स्ट लैंग्वेज है, यूपी की फर्स्ट लैंग्वेज, बट यूपी की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, ये कब अपनाई गई थी, 1989 में। बात स्पष्ट हो गई। कैसे कन्नड़, कैसे कोकनी, कैसे कश्मीरी, कन्नड़ कर्नाटक, कोकनी जम्मू, कोकनी गोवा, और कश्मीरी कहां बोली जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। स्पष्ट है। से हिंदी यूपी की फर्स्ट लैंग्वेज है, यूपी की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, बोलो बेटा, उर्दू। उर्दू कब अपनाई गई थी, 1989। आगे बढ़ जाएं। क्या है सर, सर ये लो सर, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। हो गया। सेकंड के बाद ये बेटा लद्दाख है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू। ये सबसे बड़ी समस्या है, हुआ इनका भी नहीं था लेकिन बोली नहीं, आपका भी नहीं हुआ लेकिन बोले नहीं। बेटा सीखो ये चीजें सीखो। यदि मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपका टॉपिक छूट रहा है तो रोको, मत बढ़ने दो आगे। उसका आगे बढ़ने से क्या फायदा जो आपका पीछा छूट रहा है। नेक्स्ट बेटा है पे पहुंचिए ना, क्या है उसके बाद कह रहा मत, मैं बराबर क्या होगा बेटा, मैं से मलयालम। ये कहां बोली जाती है बेटा, केरल में। ऐसा हरियाणवी। साक्षी बेटा आप हरियाणा से हैं क्या, साक्षी, साक्षी अहलावत बेटा आप हरियाणा से हैं क्या। हाँ जी, सब लोग चाहते हैं कि हम ही आगे निकलें। तो हरियाणवी भाषा बेटा संविधान की 22 भाषाओं में नहीं है, हरियाणवी एक संवैधानिक भाषा नहीं है, वो एक क्षेत्रीय लैंग्वेज है। ओके, ज्यादा खुश मत हो, क्षेत्रीय लैंग्वेज है बेटा। नेक्स्ट, अभी बहुत समय लगेगा डेवलप होने के लिए। मैसे मलयालम कहां बोली जाती है, मैसे मराठी कहां बोली जाती है बेटा, महाराष्ट्र। ये लो जी, मराठी महाराष्ट्र, मलयालम मैसे मणिपुरी। मणिपुरी कहां बोली जाती है बेटा, मणिपुर में। साक्षी बेटा लिखते रहो साथ के साथ। मैसे मैथिली, मैथिली कहां बोली जाती है बेटा, बिहार में। जियो रे बिहार के लाला। क्लियर हुआ। बिहार की एक लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, रियली बहुत अच्छा गाती है।
संस्कृति को बनाए रखती है, जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर है वो उसमें देखने को मिलती है। हाँ हाँ, यस। आगे बढ़े, चलें बेटा आगे। तो कह मत, हम कह रहे हैं कि कह मत, है हो गए, मैं हो गया, मैं से कितने आते हैं, चार। मैं तय, मैं के बाद तय आएगा, तय से बेटा, तय से तमिल, ये कहां बोली जाती है, तमिल। अब तो आप होशियार हो गए भाई, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। तय से तेलुगु, अरे यार, तय से बेटा तेलुगु, ये कहां बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आ गई, तेलुगु कहां बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। आप एग्री हैं? समय के अभाव को देखते हुए थोड़ा सा तेलुगु में बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। वो क्या है, तेलुगु भारत की एक ऐसी भाषा है, तेलुगु भारत की एक ऐसी भाषा है जिसके आधार पर भारत में सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ। तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में 1953 में, कब, अक्टूबर कौन सा, 2। बुक की लैंग्वेज इस तरीके से लिखी आती है, लेकिन आप क्या समझेंगे इसको, छोड़ो, ये लो। 2 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था, मद्रास प्रांत से। मद्रास प्रांत से अलग कौन सा हुआ था, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के अनुसार भारत का पहला राज्य बना। ये बात इतनी समझ आ गई क्या? आगे बढ़ जाऊं। आंध्र प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, उनका नाम था टी प्रकाशन। बात स्पष्ट है। इस टी प्रकाशन को कहते हैं आंध्र केसरी। बात इतनी भी स्पष्ट है। और जो बेटा ये आंध्र प्रदेश है, नियर मूसी नदी, हां, मूसी नदी, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। तो आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है, बात आंध्र केसरी। ये बात स्पष्ट होगी बेटा। ये वही आंध्र प्रदेश है, ये बेटा वही आंध्र प्रदेश है जिससे एक दशक पहले 2014 में एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था तेलंगाना। इतनी बात स्पष्ट हो गई। ये वही आंध्र प्रदेश है जिससे एक दशक पहले 2014 में कौन सा स्टेट बना था, तेलंगाना। उपाधि मतलब इनको आंध्र केसरी कहा जाता था। ये ऐसा नहीं है कि किसी मतलब बिहार केसरी, हाँ, यूपी केसरी भी है, पंजाब केसरी भी है। नहीं नहीं, अब प्रेजेंट में ये टाइटल नहीं है, लेकिन मैं दैट टाइम की बात करूं तब टाइटल था, प्रेजेंट में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तमिल, तेलुगु। आगे बढ़े बेटा। तो हमने क्या पढ़ा अभी, कह मत, कह मत। अब तो ऐसे क्या जाएगा बेटा, अंग्रेजी। बात क्लियर हो गया। इंग्लिश, कभी अंग्रेजी ना समझो क्या होता है, ऐसा अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश। क्लियर। बे, अभी ऐसे ही आएगा, ऐसे अंग्रेजी हो गया। ऐसे असमिया, असमिया कहां बोली जाती है, आसाम। ये लो, आसाम नहीं है बेटा, आसाम है वो। ठीक है, आपने भी आसाम बोल दिया तो मैंने भी आसाम लिख दिया। आसाम में असमिया, असमिया से याद रखना छमिया। याद आ रहा, लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो। गांव में मोस्टली छमिया कुछ और लोगों को बोलते हैं, है ना। यानी मोस्टली उन गर्ल्स को बोला जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप प्लीज
कोई त्रुटि मत करना कि जो बच्चियां या तो छोटी होती हैं या छोटी नहीं भी होती हैं तो नटखट वाले उनके अंदर गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैरों में बहुत अधिक पायल पहन के चल रही हैं, जब जा रही है तो छम 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 बजती जा रही है। तो इस तरीके की हरकत करने वाले को क्या कहा जाता है? छमिया। अब मैं ये हरकत आपको ये बताया क्यों? इससे कोई ताल्लुकात तो है नहीं, लेकिन मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया असमिया से छमिया। छमिया एक लोक नृत्य है जो कि असम का बनाया जाता है। ये पूछा गया है क्योंकि बिहू को तो सब जानते हैं, बिहू असम में है, जिसको सब जानते हैं एग्जामिनर नहीं जानता उसको, वो कहते थे बकवास, दूसरा देंगे आपको। क्लियर हो गया? आगे चलो। तो ऐसा अंग्रेजी हो गया, ऐसा असमिया हो गया। नेक्स्ट, बै से बंगाली, बै से बोडो, बै से बंगाली, बै से बोडो। अंग्रेजी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? तो नागालैंड। अंग्रेजी भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो नागालैंड। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन पूछ रही है बिटिया डरती डरती, पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है इसने, कोर्ट से सजा ना हो जाए। हिम्मत से पूछो, हिम्मत से, क्योंकि तुमने पैसा दिया है। खैरात में नहीं पढ़ रहे तुम टीचरों से। पाहुजा लॉ एकेडमी टीचरों को सैलरी दे रहा है, तो उनसे तुम्हें मजा नहीं लेना है, उनकी खाल तार के रखना है। टीचर से इतने क्वेश्चन पूछो कि वो पक जाए, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, ताकि आपका भविष्य संवर सके। क्वेश्चन को हिम्मत से पूछो, डरते नहीं पूछना। तो अंग्रेजी नागालैंड में बोली जाती है, असम आसाम में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता, समझ गए ना? बोडो आसाम। बोडो कहां बोली जाती है? साक्षी जी बोल रही है कि सर बोडो कहां बोली जाती है? बेटा यहां तक आने तो दो। बंगाली वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, बोडो आसाम में बोली जाती है। स्पष्ट हो गया? आगे चलें बिटिया, पीछे से कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप ध्यान दो कि आपने बोला सर असमिया भी आसाम में बोली जाती है, बोडो भी आसाम में बोली जाती है। मेरे पास तक आवाज नहीं आई, लेकिन आपकी क्या फीलिंग्स है मैं वो समझ पा रहा हूं। वही टीचर है जो बच्चे के मुख से आवाज निकलने से पहले वो निकालना क्या चाहता है उसको पकड़ ले बस। तो जैसे ये 2 स्टेट में बोली जाती है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज भारत की 2 या 2 से अधिक स्टेटों में बोली जाती है। जैसे हिंदी भारत के उत्तर के 8 राज्यों में बोली जाती है। जैसे इंग्लिश, नागालैंड की तो प्रॉपर राज्य की भाषा ही इंग्लिश है, परंतु पूर्वोत्तर के सभी स्टेटों में इंग्लिश बोली जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में भी इंग्लिश बोली जाती है, केरला में भी इंग्लिश बोली जाती है, तमिल में भी इंग्लिश बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी से अलग इंग्लिश बोली जाती है। ओके, तो घबराना नहीं है। जहां डाइकोटमी बनता है, डाइकोटमी जानते हैं ना, इंग्लिश वाले जानते हैं, द्वंद्व, जहां डाइकोटमी द्वंद्व बनता है, जहां द्वैत पद्धति चलती है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आता, मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़े तो कहे मत, मत अब, ए बे, अब से इसके बाद क्या आएगा बेटा? से। ये लो, से बेटा संस्कृत। अहो, ये बहुत प्यारी भाषा है और मधुर भाषा है, इसमें शालीनता होती है, इसमें प्यार होता है, पता नहीं चलता, लेकिन इतनी प्यारी भाषा है ये। संस्कृत बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को एक तो अग्रेसिव आप बहुत कम देखेंगे, और उसकी भाषा जो संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति होगा ना, तो उसका जो बोलने का तरीका होगा वो बहुत मधुर होगा। एमपी, अच्छा, मैथिली भी इसी प्रकार की भाषा है। मैं बिहार कभी गया नहीं तो मुझे जानकारी नहीं है मैथिली की, उत्तराखंड गया हूं तो इसलिए संस्कृत की जानकारी। तो ध्यान दीजिए, संस्कृत कहां की है? इसलिए मैंने उत्तर में ही बोल दिया था, उत्तराखंड गया हूं। तो संस्कृत कहां बोली जाती है? यह समझ लेना कि उत्तराखंड की मुख्य भाषा कौन सी है? संस्कृत। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो से संस्कृत प्लस से क्या बेटा? सिंधी, से संथाली। सिंधी कहां बोली जाती है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर एंड, और बोलो, पंजाब। नेक्स्ट, संथाली कहां बोली जाती है बेटा? छत्तीसगढ़ प्लस एमपी प्लस
बिहार, इन तीनों के कुछ रीजन में बोली जाती है। स्पष्ट हो गया? कहमत अब से उड़ने, उड़ने, उसे उड़िया, उड़िया तो उड़ गई, उड़ के कहां गई? उड़ीसा। उड़िया उड़ गई, उड़िया गुड़िया उड़ गई, कहां गई गुड़िया? उड़ीसा में। क्लियर हो गया? उड़िया उड़ के कहां गई है? उड़ीसा में। तो उड़िया कहां बोली जाती है? उड़िया बेटा उड़ीसा में। हाँ, जैसे डोगरी, डोगरी कहां बोली जाती है बेटा? बिहार में प्लस आसाम के भी कुछ रीजन में बोली जाती है। क्लियर हो गया? जैसे नेपाली, नेपाली तो दिल्ली में भी नेपाली मिल जाएंगे मोमोज वाले, समझ रहे हैं ना? सब मिल जाएंगे यहाँ, चाऊ चाऊ चाऊ। तो ध्यान दीजिए, नेपाली कहां बोली जाती है? आया हुआ क्वेश्चन है, कभी चाऊ चाऊ याद रहे, क्वेश्चन भूल जाओ। नेपाली कहां बोली जाती है? जो भी नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य हैं, लखीमपुर है, नेपाल से सटे हुए जो भारत के राज्य हैं, अर्थात जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी नंदराज और उनकी माता मुरा निवास करते थे तराइन के क्षेत्र में, अर्थात नेपाल का जो रीजन है, नेपाल से सटे हुए भारत के सभी राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी बॉर्डर पर कहां? नेपाली। बात क्लियर हो गई? अब ये 22 लैंग्वेज हो गई, कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं ना? रागिनी सिंह बोल रहे हैं कि सर जम्मू में नहीं बोली जाती डोगरी। बेटा ये लिखा हुआ है डोगरी, ये बिहार में बोली जाती है और असम के रीजन में बोली जाती है। यहां कहीं आया डोगरी? नेक्स्ट। यहां कहीं आया डोगरी? नेक्स्ट। यहां कहीं आया है? नेक्स्ट बेटा। यहां कहीं आया है? कश्मीरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोली जाती है। तो मैंने तो बोला ही नहीं बेटा, आप क्या कर रहे हो? इसलिए मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जम्मू में नहीं बोली जाती है डोगरी। जो व्यक्ति अदर स्टेट के जम्मू में जाते हैं कुछ वो बोल लेते हैं, बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर जम्मू का रीजन नहीं है जहां पर डोगरी भाषा बोली जाती हो। ओके? बोडो कश्मीर में भी बोली जाती है, बोडो आसाम में भी बोली जाती है, बोडो बिहार में भी बोली जाती है। नेपाली नॉर्थ ईस्ट में, हाँ बिल्कुल। आगे चलें, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेपाली का क्वेश्चन जो सही उत्तर टिक करना है वो आपका नेपाल से सटे हुए राज्यों में। आगे बढ़ें, इतना बेटा क्लियर है सभी को? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े ऑनलाइन में। चलो बेटा ध्यान दो, अब एक समस्या का समाधान होना है। कौन से भाग में हिंद बेटा भाषाएं हैं? भाग 17 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 343 से 351 तक। भाग 17 में भाषाएं हैं, आर्टिकल 343 से 351 तक है। और कुल आर्टिकल कितने, सब आप समझ गए होंगे। बेटा 2 बचा है, मतलब कितनी लैंग्वेज हो गई है? कौन सा रह गया? अच्छा, अरे चलो बेटा यही ध्यान दे लो, गप को भी करो। कहमत अब से उड़ने गप गए। गै से बेटा गुजराती, ये कहां बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। गप पैसे पंजाबी, उड़ता पंजाब, ये कहां बोली जाती है बेटा? पंजाब में बोली जाती है। धन्यवाद बेटा, तहे दिल से शुक्रिया। मैं सोचा कंप्लीट हो गया। अब बच्चा कमेंट करे टीचर देख के पढ़ाने वाला हो तो घबरा जाएगा, इसने क्या पूछ लिया, कैसे उत्तर दूं, फिर देखेगा फिर करेगा। तो इसलिए टीचर को अपना आप पे इतना कैपेबल होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, उसके तथ्यों का और उसके कॉन्सेप्टों का वो तत्काल में उत्तर दे सके। यदि तत्काल में परिस्थितियां नहीं है तो पढ़ के आए, समझ के आए, अच्छे से आके उसको दे। हो गया बेटा सभी का? गुजराती गुजरात में, पंजाबी पंजाब में। आगे बढ़े, चलो
अब प्रॉब्लम है हमको क्या, समय कितना बचा है? 5 मिनट हो रहे, 5 बजे तक है, अभी तो समय है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई नहीं, पढ़ते रहो आप अच्छे से। अब समस्या हमारे पास में सर ये है आर्टिकल्स को लेकर। अच्छा, क्लास में कोई महान मूर्ति ऐसी है? यदि ऐसी कोई महान मूर्ति है तो मैं तहे दिल से उसके माता पिता को प्रणाम करता हूं, जो आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक और भाग 1 से लेकर 22 तक मुझे बता सके। जैसे कि सर भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। सर भाग 2 नागरिकता, इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। सर भाग 3 फंडामेंटल राइट, इसमें आर्टिकल 5 से 12 से 35 तक आता है। सर भाग 4 डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 36 से 51 तक आता है। भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट, इसमें सर आर्टिकल्स 52 से 151 तक आता है। तो भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जो आर्टिकल होता है 152 से 237 तक आता है। भाग 7 238, भाग 9 239 से 243 तक आता है। भाग 10 244 आता है। भाग 11 244 से 245 से 263 आता है। भाग 12 264 से, इस तरीके से कोई बता सकता है? मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, ये करना पड़ेगा, दिस इज बेसिक, ये करना पड़ेगा, दिस इज बेसिक। क्यों करना पड़ेगा? अब पूछो क्या, क्यों, कब, कैसे। जब तक बच्चे ये नहीं पूछेंगे तब तक समझना ऐसी ऐसी करते रहोगे। ये पूछो बेटा जरूर। क्यों? क्योंकि पता कैसे क्वेश्चन आएगा यहां से 1 2 3 4, क्लियर। यहां तो लिख देगा क्या, भाषाएं, यहां लिख देगा आपातकाल, क्लियर हो गया। यहां लिख देगा संविधान संशोधन, यहां लिख देगा नागरिकता। चलो जी, अब इधर चलो, क्लियर हो गया। अब यहां क्या लिख देगा, भाषा 343 से, ओ माय गॉड, 343 से 43 से 351 तक, ये लिख देगा 5 से 11 तक, 352 से 356 तक और 368। आप ये संविधान संशोधन 360 में, अच्छा अच्छा 360 लिख दो यहां। अच्छा धन्यवाद, ये लो सर, खुशी हुई लिख के। बेटा क्लियर हो गई। यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपकी मति ठीक है और भाग्य ठीक है, संयोग बन रहा है, तो क्वेश्चन कैसा भी कर दे, तुक्का मारोगे चल जाएगा, समझ गए। और यदि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, मति भी फूट रही है एग्जाम में बैठ के, सबकी फूटती है, वो कोई भी एग्जाम में जो भी बैठता है सबकी फूटती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत सारी इच्छाएं हमारी साथ होती हैं। बस एक बार नंबर आ जाए, पूरा भौकाल मचा दूंगा गांव में। एक बार नंबर तो आ जाए, गर्लफ्रेंड को पीजी से निकालकर फ्लैट में रखूंगा। एक बार नंबर तो आ जाए, शादी उससे ही करूंगा। तो बहुत सारी ये जो चीजें हैं ना, ये आपको अंदर से कुंठित करती हैं। इन एक्सपेक्टेशन के साथ आप एग्जाम में बैठते हैं, इन सब का प्रेशर रहता है। फिर यार मम्मी पापा अब क्या नहीं हुआ तो बुला लेंगे घर, बहुत दिन हो गए, तो बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो उन सब का प्रेशर, एग्जाम यहां पढ़ने की आदत है, एसी चल रही है, रूम में एसी है, और एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो फैन भी नहीं चलते, कुछ कोली जैसे भी मिल जाते हैं, ऊपर से गर्मी, ऊपर से ये तप्त, गर्मी का मौसम है, ऊपर से तप्त है, और वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो सारी समस्याएं हमारे साथ ही जुड़ी हुई होती हैं। वो पूछेगा निम्नलिखित में से कितने युग्म सम्मिलित हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये सभी। तो वो कब कर पाएंगे? कर लोगे आप? 100% नहीं करोगे। यस, कहने में अच्छा लगा है। इस तरीके का क्वेश्चन 100% नहीं करोगे जब आपके भाग 25 तैयार नहीं होंगे कि भाग में कहां से कहां तक आर्टिकल्स हैं। तो ये आपको तैयार करने, तो इसमें देखो कितने सम्मिलित हैं। भाषाएं में 5 से 11 तक नहीं है, ये गलत हो गया। आपातकाल में 352 से 360 तक है, ये ठीक हो गया। संविधान 368 है, ये ठीक हो गया। नागरिकता में 343 से 351 तक नहीं है, ये गलत। 2 गलत 2 सही। ऑप्शन क्या है?
निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये सभी? तो केवल दो। और वो ये भी पूछ सका निम्नलिखित में से कितने गलत हैं? केवल एक, केवल दो, तो कितने? समझ गए? या वो ये भी पूछ सकता है इस तरीके से, देखिए एक तो ट्रेंड क्वेश्चन का ये है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म सम्मिलित है? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर, थ्री एंड फोर, टू एंड थ्री। वो ये भी पूछ सकता है। समझ गए ना? क्वेश्चंस देखे ऐसे आते हुए या नहीं? नहीं देखे तो एक बार देख लेना। ये ट्रेंड है एग्जाम का जो बदल चुका है, अब ऐसे ही आ रहे हैं। यदि ऐसे दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं पूछेगा, तो फिर वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तीन गलत देगा, एक सही देगा। या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म, ये युग्म तो बन रहा है, कौन सा युग्म सही है? सपोज दैट ये युग्म सही है, वैसे सही नहीं है, मैं बता रहा हूं ये युग्म सही है, तो आपको टिक करना पड़ेगा। फिर वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तीन सही देगा, एक गलत देगा। जब आपको नहीं पता होगा, क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, शायद इस तरीके से पढ़ाया नहीं गया। कमी कुछ आपकी होती है, कुछ हमारी होती है। तो आपको बेटा यहां से खुल रहे हैं ना, कुछ यहां के द्वार खुल रहे हैं कि कितने डेप्थ में जाके पढ़ना होता है। अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, एक बार पढ़ो, बार बार मत पढ़ो। कोई भी टॉपिक पढ़ो, एक बार पढ़ो। ध्यान देते हैं बेटा। ये क्वेश्चन समझा रहा था, जैसे मैं बता रहा था, आप एनी टाइम मुझसे 1 to 25, 1 to 25 कौन से में क्या आता है, कौन सा आर्टिकल में क्या आता है, कभी भी पूछ सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जनरल स्टडीज के ऑल सब्जेक्ट में एनी टाइम आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको छूट है, आजादी है। आजाद देश में रह रहे हैं तो टीचर ने आपको फुल आजादी दी है। कोई दे ना दे, मैंने दे रखी है, मेरे सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पता होगा तो बताऊंगा, नहीं पता होगा तो बोल दूंगा कि बेटा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी लेके आपको अच्छे से, जैसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूं आपसे तब बताऊंगा। लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछने में आपको डरना नहीं है, फैमिलियर रहना है बेटा एकदम। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक कुल आर्टिकल कितने हैं बाब? आप निकाल लोगे ना कुल कितने आर्टिकल हैं? समझ गए ना? भाग 17 में किसका वर्णन है? भाषाएं। ये शब्द खुला नहीं रहना चाहिए, इसमें बोलना भी है बेटा। कुछ बोलना चाह रही थी, दिमाग में नहीं आया क्या बोलना है, तो क्या है बेटा? भाषा है, यही तो बताता है। ये बोलना चाह रही थी लेकिन माइंड से स्लिप हो गया 17 में, क्या तो मुंह खुला ही रह गया, हवा ही बाहर आ गई, शब्द नहीं आया। तो ध्यान दो, भाग 17 में भाषाएं हैं। और एग्जामिनर पूछेगा हिंदी भाषा का वर्णन कौन से भाग में है, इंग्लिश भाषा का वर्णन कौन से भाग में है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आप बेटा एक बात बताओ, यदि भारतीय संविधान में कोई भाषा जोड़ी जाती है, समझ आ रहा? यदि भारतीय संविधान में कोई भाषा जोड़ी जाती है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? ऑनलाइन में प्लीज कमेंट। नहीं बेटा नहीं, आप बताओ ऑनलाइन में प्लीज कमेंट करें। ऑनलाइन में यदि भारतीय संविधान में कोई भाषा जोड़ी या घटाई जाती है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? बेटा आप बताओ। तुम पढ़ क्या रही हो यहां, क्या पढ़ रही हो? यही तो मैंने यही तो पढ़ाया, लास्ट वीक भी यही पढ़ाया, अभी यही पढ़ा रहा हूं। या तो मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं या आप सही नहीं पढ़ रही हैं, एक कमी है। या आपका दिमाग यहाँ है, दिल कहीं और है, दिल ही कहीं और है, दिमाग यहाँ है। या आपका शरीर यहाँ है, सारी चीज बाहर बैठी हुई है। बेटा ऑनलाइन में प्लीज, ऑनलाइन में बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अनुसूची 8, यदि भारतीय संविधान में कोई भी भाषा जोड़ी या घटाई जाती है तो अनुसूची 8 में परिवर्तन होगा। और कौन से भाग में परिवर्तन होगा? 17 में। माना कि 17 में 22 भाषाएं, कल को एक भाषा और जोड़ दी, कितनी हो जाएंगी? तो कौन से भाग में जोड़नी पड़ेगी, कौन सी अनुसूची में जोड़नी पड़ेगी? यदि राष्ट्रपति भाषाएं से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट करने की अनुमति देता है तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस किस में संशोधन होगा? नंबर 1 अनुसूची 2 एंड भाग 5, अनुसूची 8 एंड भाग 11, अनुसूची 8 एंड भाग 17, अनुसूची 8 एंड भाग 15। तो किस में होगा? समझ गए? ऐसे वो मैचिंग करने को देगा। अब कोई सी भी किताब पढ़ लो,
डीडी वसु पढ़ लो, सुभाष कुमार कश्यप की पढ़ लो, बेरक पढ़ लो, लक्ष्मीकांत की पढ़ लो, या अन्यथा कोई भी पुस्तक पढ़ लो। ये 4 पुस्तकों के नाम बोलिए जो भारत के पिलर हैं, स्तंभ हैं ये पॉलिटी के। जो एक भी ढह गया तो समझो मंजिल नीचे गिर जाएगी। चारों में ही नहीं मिला ये तुम्हें, क्योंकि चारों के जो वर्जन आते हैं ना, 6, 7, 8, 5, 3, 4 वर्जन चारों के पढ़ चुका हूं। चारों में कहीं नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है या कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ये 10 साल पहले, 5 साल पहले आता था, अब नहीं आती ये चीजें। अब टीचर रटाए जा रहे हैं, बच्चे को रटाए जा रहे हैं। अरे छोड़ो उनको, जो बीत गया। मरे हुए इंसान को, इतर पितर को कब साल भर में एक बार याद किया जाता है? एक बार उनको धोबत्ती दे दी, पानी चढ़ा दिया, खत्म कहानी। साल भर कोई याद करता है दादा मर गए थे? रोज रोज कोई दादा को धोबत्ती चढ़ाता है? नहीं, साल भर में एक बार। एग्जाम नहीं करता इनको याद। तो इसीलिए सोच को ऐसा डायमेनिक कर लो, सोच को अपना इतना, थिंकिंग को जो आपकी है उतना इतना क्रिएटिव बना दो उसको, कि एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाए और आपको देखते रहे, यार इसका तो ये है, इसका तो ये है। तो वो कब बनेगा? जब आप बिल्कुल शार्प मेमोरी के साथ बैठेंगे, दिल में कुंठा ना होगी। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से निकल के आया हूं और आज भी स्टूडेंट ही हूं। हम भी जब कभी बैठते हैं तो हम बहुत मजे लेते हैं, ऐसे जैसे आप लेते हो। टीचर बैठा हो, अरे आज इससे पूछेंगे, पॉलिटी का टीचर आया हुआ है, आज ये पूछना है, आज इसकी निकालेंगे हम। पता चला बैठे हुए क्लास में टीचर पढ़ा, दिमाग में 12 बजे टाइम दे रखा, मिलने जाना चाय की दुकान पे, वो दिमाग में चलता रहता है। तो ये सब चीजें क्लास में से थोड़ा सा आउट कर दो। देखो बेटा, ये चीज होती है, प्लीज बुरा मत मानना, होती है। यही तो उम्र है, इसमें नहीं होगी तो किस में होगी? ये होती है। तो इसीलिए इन चीजों को पढ़ाई के समय से आउट करो। करो, मैं मना नहीं कर रहा, या मत करो, मैं नहीं कह रहा करो, मैं ये भी नहीं कह रहा मत करो। जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन पढ़ाई के समय से अलग करो। यहां जब तक का समय तब तक प्रॉपर दिया करो। तो आर्टिकल कौन सा बेटा? 343। ये कहता है संघ की राजभाषा हिंदी एवं उसकी लिपि देवनागरी होगी। बेटा जिसको समझ नहीं आया ना, लिपि को स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया? ऐसा कोई लैंग्वेज से इश्यू हो तो मुझे मतलब बता दिया करना, मैं कोशिश करूंगा कि बता दूं आपको। क्योंकि मैं ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखता हूं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, पूछ सकता है, पानी पानी हो जाएगा नहीं बताया गया तो। यूनियन इतना तो पता होगा, ये तो पूछा जान के आपके। ऑनेस्टी से बताओ कि इतना नहीं पता था संघ को क्या बोलते हैं? अभी भी जीत रखेगी अपनी नुकरी, नहीं पता था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही, संघ का नहीं पता। संघ की राजभाषा, अब ये पूछो राजभाषा क्या होगा, मैं पूरा इसको डिफाइन इंग्लिश में भी कर दूंगा, ऐसी टेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया है, यहां प्रॉब्लम नहीं है, अदर सब्जेक्टों में है थोड़ा। तो ध्यान दो बेटा, संघ की राजभाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और उसकी लिपि क्या होगी? स्क्रिप्ट कौन सी होगी उसकी? और कभी कभी आपसे भी पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा हिंदी होगी। बात एक ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। अब बेटा हमको समझाना है, आपको समय बहुत है, हमको टेंशन नहीं है। आय लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? अनुग्रही भाषा। मैंने पूछा व्हाट इज लैंग्वेज, अनुग्रही भाषा। भाई मैं इंग्लिश पूछ रहा, तुम हिंदी बता रही हो, और आगे बैठी है। लिखने का स्टाइल, लिखने के स्टाइल को भाषा कहते हैं, फिर स्क्रिप्ट क्या है? नहीं नहीं, वो लिखने का भाषा, बोलो। लिखने के स्टाइल को लिपि बोलते हैं, फिर भाषा क्या है? ये जा रही है सही सही, मैं इसे घुमा रहा हूं।
मगर थोड़ी सी घूम जाइए। वे ऑफ कम्युनिकेशन, आगे बोलो, इतना तो बोलो कि मैं भी समझ जाऊं आपकी इंग्लिश। इतनी मंद बोल दिया कि कोल्ड को कोर बोल रही है क्या। आदान प्रदान जो हो जाए उसको भाषा बोलते हैं। शब्दों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। चलो, वे ऑफ कम्युनिकेशन, गुड। योगिता जी, थैंक यू बेटा। अब कुछ समझना है बेटा, भाषा क्या है और लिपि क्या है, यह इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों बहुत डिफरेंट हैं, दोनों में ही मेजर अंतर है। सर अब इसके बाद क्लास तो है नहीं इसी में। अरे 15 मिनट दे दो, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, चलो कोई नहीं बेटा, क्लास अवर कोई नहीं, मैं बता देता हूं, कर दूं। अरे वो भी आ रहे हैं, नहीं होगा 2 मिनट में नहीं होगा, फिर रुक जाएगा, नहीं देंगे 5 मिनट। बेटा क्लास अवर समय हो गया है, जैसे समय के अभाव को देखते हुए क्लास यहीं पर स्थगित की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे इसी टॉपिक के साथ। बेटा किसी, सर एक बार कमेंट शो कर दो। बेटा किसी का कोई क्वेश्चंस, लैंग्वेज की क्लास कैसा रहा, आउटपुट दे दीजिए बेटा, आउटपुट। सभी बच्चे बेटा प्लीज आउटपुट दे दो। अवंतिका, आशु, एक बार क्लास कैसा रहा बेटा, आउटपुट दे दो सभी। क्लास समझ आया है आपको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ, कोई डाउट हो तो प्लीज कैरी मी। कर दो सर, तुम्हारा राज है सर।